कम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे दिखाया जाता है जो जुनयून की मॉम रहती है वो जुनयून को पीट ही रही होती है कि तभी यहाँ पे बीएमजिंग बीच में आ जाता है, उसे एक स्लैप लग जाता है और उसकी जो मॉम रहती है उसे पीटते जाती है। यहाँ पे जो बीएमजिंग रहता है वो स्टेयर करता है और जो जुनयून रहती है वो बीएमजिंग के बिल्कुल पास आ जाती है और कहती है कि हे बीएमजिंग, मैं कह रही हूँ तुम हटो। और यहाँ पे वो नहीं सुनता तो वो कहती है कि मैंने बोला हटो यहाँ से। अब वो तुरंत उसे धक्का मारती है और खड़ी हो जाती है, तभी अपनी मॉम के हैंड को ग्रैब करती है और कहती है कि तुम क्या प्रिटेंड करना चाहती हो कि तुम दूसरों की मॉम की तरह हो कि हाँ मैंने एक रात अगर बाहर बिताया तो तुम उसके लिए अब मुझे मारोगी पीटोगी। तुम ऐसा प्रिटेंड कर रही हो, अगर तुम्हें ऐसा प्रिटेंड ही करना था तो पहले ही मेरी जो परवरिश है वो पहले अच्छे कर लेती तुम। और अब ऐसा प्रिटेंड करने से तुम्हारा क्या मिल रहा है। आज सुबह से ही जो है मैं उसे अवॉइड करते हुए जा रही हूँ और मैं उसे अवॉइड कर कर चली आई। मैं कैसे ऐसे ब्लैंक होने का जो है दिखावा कर सकती हूँ। ऐसा तो मेरी स्टडी पे भी फोकस नहीं हो पाएगा, अब मैं स्कूल में भी नहीं रहना चाहती। ऐसे कहकर वो लास्ट नाइट का फिर सोचने लगती है कि कैसे जो है ब्योमजिंग, जब उसकी मॉम ने उसे पीटा तो ब्योमजिंग बीच में आकर हमारे जुनियन को बचाने की कोशिश करने लगा। और यहाँ पे जो जुनियन रहती है वो कहती है कि वो काफ़ी प्रोटेक्टिव है और यहाँ पे उसका ध्यान भटक जाता है और वो काफ़ी सारा राइड कर चुकी रहती है। वो देखती है यहाँ पे, वो कहती है कि ओह नो, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने इसे पूरा फुल कर दिया। और कहती है कि मैं नेक्स्ट बार और इससे बेटर लिखना चाहूँगी। और यहाँ पे वो कहती है बस इनफ हो चुका, मुझे कैसे भी कर कर फेस तो करना होगा क्योंकि मैं कहीं और नहीं जा सकती। और यहाँ पे वो जाने लगती है तो देखती है उसके चेहरे को कि कैसे उसके चेहरे पे निशान है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट उसके बगल में खड़े रहते हैं तो कहते हैं कि जो ब्योमजिंग है उसने जरूर किसी न किसी से फाइट की होगी, क्या गैंगस्टर से फाइट की है। तो यहाँ पे जुनून अपने मन में बोलती है कि अब मैं इन लोगों से तो ये बता नहीं सकती कि लास्ट नाइट जो है मेरी मॉम से ही वो पिटा हुआ है। तभी वो ऑफिस के सामने देखती है काफ़ी शोर हो रहा होता है, बच्चे भीड़ लगाए रहते हैं। वो कहती है कि क्या कोई सेलिब्रिटी आया है, इतनी भीड़ क्यों है। वो फिर डोर को ओपन करती है तो देखती है वहाँ काफ़ी भीड़ रहता है। और यहाँ पे वो सामने देखती है तो शॉक हो जाती है, वो कहती है ये लेडी। और यहाँ पे उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगती है, वो बिल्कुल परफेक्ट। वो कहती है इसकी हेयर, इसके क्लोथ और इसकी इयररिंग सब कुछ परफेक्ट, जैसे उसने पहले से ही सोच रखा हो। लेकिन ऐसे खराब जगह पे उसका होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो ऐसे गंदगी भरी जगह पे अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे वो कहती है लगता है मुझे बाद में आना चाहिए, अभी बहुत ज़रूरी काम हो रहा होगा। तभी टीचर देख लेते हैं उसे और उसे हाथ देख कर बुलाने लगते हैं, कहते हे जुनियन अंदर आओ। तभी उसकी मॉम जो रहती है शॉक हो जाती है, तो टीचर बताने लगते हैं कि जो जुनियन है ये काफ़ी स्टडी में अच्छी है और सबसे ब्रिलियंट है यहाँ पे इस क्लास की और इस स्कूल की सबसे टॉपेस्ट स्टडी में आती है। और इसे बताने लगते हैं कि ये छोटी कब्जे में से आती है लेकिन ये बहुत अच्छी है और टैलेंटेड है। तो यहाँ पे उसकी मॉम, मतलब यहाँ पे हमारी उनकी मॉम खड़ी होती हैं और कहती हैं कि क्या तुम ही जुनियंग हो। हाँ मैंने सुना कि मेरा बेटा जो है फुटबॉल खेलते वक्त उसका फुटबॉल तुम्हारे सर पे लग गया था, तो इसलिए जो है तुम्हें चोट लग गई थी और तुम बेहोश हो गई थी। तो यहाँ पे मैं इसके लिए तुमसे आई एम सो सॉरी कहना चाहूँगी। और यहाँ पे जो टीचर रहते हैं वो बिल्कुल उसे इग्नोर कर देती है। और यहाँ पे हमारी जो जुनियंग रहती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ सही है। तो यहाँ पे जो टीचर रहते हैं वो भी कहते हैं कि अरे इतना छोटा मोटा खेल तो होता रहता है प्लेग्राउंड में, किसी ना किसी को तो चोट लगता है, इसके लिए माफ़ी मांगना कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि हाँ मैं बेटर फील कर रही हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती हैं कि भले ही तुमको नहीं ज़रूरत हो लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ अपने बेटे की तरफ से। तो वो कहती है कि नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इसकी मैम जो रहती है उनकी, वो मुस्कुरा रही होती है। फिर उसकी मॉम का हैंड जो रहता है काँप रहा होता है, वो बोलती है कि तुम्हें इसे प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे पहले मुझे पीटती थी वैसे ही पीटो और ये मत दिखाओ कि तुम एक अच्छी मॉम हो, समझी। और यहाँ पे उसे काफ़ी बोलने के बाद कहती है कि स्टॉप, ये जो एक्टिंग कर रही हो नॉर्मल मॉम बनने की वो बंद कर दो तुम। ऐसे कहने के बाद गुस्से में वो बोलती है स्टॉप, ऐसे करने से तुम्हें जानती हो मैं बिल्कुल बीमार महसूस कर रही हूँ। और उसके हैंड को झटक कर वहाँ से जाने लगती है। उसकी जो मॉम रहती है वो अकेले खड़ी रहती है, वो बस देखती रहती है यहाँ पे जुनियन को जाते हुए। और यहाँ पे हमारा जो बीएमजिंग रहता है वो साइलेंट हो जाता है तो देखता है
और फिर यहाँ पे वो धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। उसे भी चोट लगा रहता है क्योंकि जुनियन की मॉम ने जो जुनियन को पीट रही होती है वो भीम को लग जाता है। तो यहाँ पे वो जैसे ही खड़ा होता है तो उसकी मॉम जो रहती है उसे स्टेयर करने लगती है। तो यहाँ पे भीम बोलता है, ओ मेरा नाम भीम है और मैं उसकी सेम क्लास में हूँ और मैं उसके साथ स्टडी करता हूँ। और यहाँ पे वो बोलता है कि आपकी बेटी देखिए, उसका नेचर थोड़ा सा भी नहीं खराब है, वो बस अपनी स्टडी के लिए परेशान है और इधर उधर रहती है और कोई बात नहीं है। तो उसकी जो मॉम रहती है वो कुछ भी नहीं बोलती है, यहाँ पे उसे बस स्टेयर करती है। फिर उसे इग्नोर कर कर यहाँ से वो जाने लगती है और जो हमारा भीम रहता है वो बस देखता रह जाता है जुनयून की मॉम को जाते हुए। जो भीम रहता है वो देखने के बाद उसके चेहरे पे दिखाया जाता है कि कैसे उसकी स्लैप के निशान है, उसे चोट लगी रहती है। वो जैसे ही टच करता है उसे दर्द होता है, वो अपनी एक आंखें बंद कर लेता है। और यहाँ पे रात का टाइम जो है हो चुका रहता है काफ़ी। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन स्कूल में दिखाया जाता है। यहाँ पे सब स्टडी पे फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जुनियम का बिल्कुल भी फोकस नहीं रहता। वो सोच रही होती है कि मैं कहीं गायब हो जाऊँ या तो मैं मर जाऊँ, मुझे दूर कहीं चले जाना चाहिए या स्कूल चेंज कर लूँ। यहाँ पे वो याद कर रही होती है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। वो ब्योमजिंग उसे देख चुका रहता है, उसका सारा सच बाहर आ चुका रहता है। वो कहती है कि कैसे कैसे मैं उससे अपना फेस मिलाऊं, अपना नज़रिया कैसे उससे मिलाऊं। मैं तो इसी सेम स्कूल में हूँ, वो भी सेम स्कूल में है, और मैं कैसे उसे अवॉइड करूं कि वो मेरी सीट के पीछे है। मुस्कुराते हुए वो यहाँ पे जो टी रहता है उसको उठाती हैं और इस स्कूल में डोनेशन देने की बात करती हैं और कहती हैं कि वैसे इस स्कूल में मैं डोनेट करने आई हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी भी वातावरण में बच्चों को घसीटा जाए। तो क्या आप पॉलिटिकल वातावरण में अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट की स्टडी खराब करना चाहेंगे? उनको क्यों घसीटना चाहेंगे? यहाँ पे जो टीचर रहते हैं उनके एक शब्द नहीं हो पाते, वो बोल भी नहीं पाते इनके सामने। वो बोलती हैं कि मैं जो है यहाँ पे एक जिम क्लास खोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसे अध्यापकों की वजह से स्टूडेंट का जो जीवन है वो खराब हो। तो यहाँ पे टारगेट होता है मैथ टीचर। तो मैथ टीचर ये सुनकर तो बिल्कुल फ्लेंच हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से ही यहाँ पे उनको भी सज़ा मिली रहती है। और यहाँ पे उनकी मॉम आई रहती है, वो कहती है कि मैं नहीं चाहती। तो क्या टीचर आप क्या सोचते हैं? तो यहाँ पे वो घबराया रहता है, वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। और यहाँ पे मैथ वाले टीचर की बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी रहती है और जुनियन भी इस चीज़ को नोटिस कर लेती है। वो अपने मन मन में बोलती है कि अभी जो टीचर है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, और अभी देखो उनकी हालत इतनी ख़राब है कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा। तो यहाँ पे वो देख रही होती है और फिर बोलती है कि मुझे क्या अपना काम कर कर चली जाना चाहिए, मुझे बाद में आना चाहिए, मैं माफ़ीनामा बाद में दे दूँगी क्योंकि इनकी कंडीशन भी नहीं सही है। तभी वो जा ही रही होती है कि डोर से अंदर आता है हमारा ऊन। वो चिल्लाता है, मॉम आप यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारी जूनियर रहती है उसे देखकर कहती है ये एक राजकुमार, उसका बेटा। तो यहाँ पे वो देखता है तो कहता है जूनियर तुम। तो यहाँ पे वो उसकी मॉम जो रहती है उनको देखती है तो बुलाती है कि उन आओ आओ बैठो यहाँ पे। तो यहाँ पे वो बोलती है कि माफ़ करना कि मैं तुम्हारे स्कूल में आई, और फिर यहाँ पे सबको लिफाफे देने लगती है। वो कहती है कि आप सबको जो है इनवाइट किया जा रहा है डिनर पार्टी में, तो आप सब लोग ज़रूर आइएगा। और ऐसे कहने के बाद सब उसे ग्रीट करते हैं और यहाँ से अलविदा करते हैं ऑफिस से। और यहाँ पे सब थक चुके रहते हैं उससे बात करते करते। तो मैथ वाले टीचर जो रहते हैं वो कहते हैं कि ये औरत बहुत मजबूत है। तो यहाँ पे दूसरे टीचर बोलते हैं कि तो अपना बिहेवियर पहले सही रखिए और अब से बदसलूकी मत करिएगा। तभी यहाँ पे जुनून बोलती है कि सर ये माफ़ीनामा जो है पत्र आप स्वीकार कर लीजिए। तो वो कहते हैं कि तुम यहीं पे छोड़कर चली जाओ। तो वो धीरे से जो है अपना लेटर वहीं पर रखती है और बाहर आ जाती है स्लाइड कर कर। तो यहाँ पे कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं और उसकी मॉम को दिखाया जाता है कि वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जुनियन उन लोग के सामने से जाती है, वो कहती है कि मैं इन मामलों में नहीं पढ़ना चाहती, पहले निकल जाओ। तभी उसकी मॉम देख लेती है और कहती है कि हे जुनियन तुम्हारा नाम है ना। तो यहाँ पे तभी जो है उन नोटिस करता है, वो कहता है हाय जुनियन कैसी हो तुम। और फिर वो इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी मॉम है और स्कूल में कुछ काम के लिए आई थी। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम रहती है वो कहती है कि स्कूल में कुछ काम के लिए आई थी।
तुमने कारनामे ऐसे कर दिए कि मुझे यहाँ पे आना पड़ गया, इसलिए मैं यहाँ पे आई। तभी यहाँ पे जो हमारी जूनियर रहती है उसे बोलती है कि क्या आप इसलिए नहीं आई थी, क्या आप जिम क्लासेस खुलवाना चाहती हैं? यहाँ पे उसकी मॉम ये वर्ड सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जूनियर उनके बातों को नोटिस भी करेगी। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम रहती है वो बातों को पलटती है, वो कहती है यस ऑफ कोर्स, मैं अपने बच्चे के कुछ भले के काम के लिए भी आई हूँ, तो मैं वो काम भी करूँगी, लेकिन इसके कारनामे भी ऐसे हैं कि यहाँ पे मॉम को आना पड़ेगा। भला गार्डियन क्यों आते हैं स्कूल में? और यहाँ पे वो मुस्कुराती है और यहाँ पे जूनियर के करीब जाने लगती है और कहती है कि वैसे जूनियर तुम्हारे बारे में उन हमेशा बताता रहता है, तुम्हारे बारे में ही बात होती रहती है दिन भर उसकी। और उसके करीब जाते हुए कहती है कि वैसे जो है मिलकर अच्छा लगा तुमसे। और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारा नाम काफ़ी अच्छा है और तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो और देखने से भी बहुत तुम जीनियस लगती है, एक तो टॉपर भी हो साथ में। यहाँ पे वो कहती है कि क्या तुम सैटरडे को खाली हो? अगर तुम खाली हो तो डिनर के लिए आ जाना। उसे भी इनवाइट कर लेती है। और ये बात सुनकर तो उन बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो कहता है मॉम क्या कर रही हैं आप? तो पसंद आए तो कमेंट में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।